अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशा। आज हम आपके सामने अल्लामा इकबाल की रुबाइयात में से एक रुबाई आपके सामने पेश कर रहे हैं। रुबाई नंबर 35। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो रोज़ाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। आज मेरा आपके सामने ये रुबाई पेश करने का मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल इस्लामी इबादात का मकसद तकवा है, उसको इस बंद में पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए मुसलमान, तेरी रगों में वो लहू वो जोश व जज्बा बाकी नहीं जो तेरे बुजुर्गों की रगों में दौड़ रहा था। तू नमाज भी अदा करता है, रोज़े भी रखता है, ईद के मौका पर कुर्बानी भी करता है और हज के लिए हरमैन भी जाता है। ये सब चीज़ें बेशक तेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन तेरी हालत बदलती नहीं। तेरे बुजुर्गों ने इन इबादात के ज़रिए से दुनिया बदल दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान मजीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुतहर पर नाजिल किया। तो हम अब देखते हैं कि अल्लाह ताला इन इबादात का मकसद क्या बयान करता है। रोज़ों के मुतल्लिक सूरह बकरा में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफ़त पैदा होगी। इसी तरह हज के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सफ़र हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेज़गारी है। बस ए होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। इसी तरह अल्लाह ताला कुर्बानी के हवाले से फरमाता है, लन यनालुल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो दरअसल इस्लामी इबादात का मकसद तकवा पैदा करना है और ये तकवा दिलों में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया, खबरदार रहो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, वो टुकड़ा ठीक रहता है तो तमाम जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वो फासिद है तो तमाम जिस्म फासिद है। सुन लो, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। दिल इंसानी जिस्म का बुनियादी टुकड़ा है कि जिसको इस्लामी इबादात में बहुत अहमियत हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुतहर पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो इंसानों के दिलों की शिफा है, जो इंसानियत की कामयाबी का ज़ामिन है। लिहाजा अल्लामा इकबाल इस बंद में इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हारी ये इबादात जिस्मानी तौर पर तो मौजूद हैं, लेकिन जो इसका मकसद था वो बाकी नहीं है। और वो मकसद यही था कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह की ग़ुलामी में देना, अल्लाह की इबादात के ज़रिए से मुसलमान इतने खुददार हो जाएं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद हों, बाकी किसी की हुक्मरानी के नीचे वो ना आएँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसकी हुक्मरानी के ताबे हों। तमाम इबादात यही मकसद पैदा करने के लिए मुसलमानों को अता की गई थी, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा अपनी इन इबादात के जिस्म को तो पूरा कर रही है, लेकिन उसकी रूह से खाली है। हमारा खुददार माशा भी इसी रूह को पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों के अंदर खुदी का जज्बा पैदा हो, खुदी अपने दिलों में परवान चढ़ाएं ताकि उनके अमलों में भी आ जाए और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हों और किसी के ग़ुलाम भी ना हों। अल्लामा इकबाल का एक और शेर हमारे इस बंद की बहुत अच्छे से वजाहत करता है। बाले जबरील का एक शेर है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूले किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिबे कशाफ। अल्लामा इसमें दरअसल कह रहे हैं कि जब तक कुरान मजीद तेरे ज़मीर पर नाजिल ना हो, यानी तेरे दिल पर नाजिल ना हो, उस वक़्त तक तू इस कुरान पाक से कोई असर नहीं ले सकता। जब तक कुरान मजीद तेरे ज़मीर पर नाजिल ना हो, यानी तेरा दिल कुरान पाक से असर ना ले, राज़ी या ज़मख़शरी तेरी गिरें खोलने में तेरी मदद नहीं कर सकते। यानी मुफस्सिरीन की तफसीरें पढ़कर वो कुछ हासिल नहीं हो सकता जो इंसान खुद कुरान मजीद में डूब कर और समझ कर हासिल कर सकता है,
क्योंकि इस तरह इसकी तवज्जो और दिल बैवक्त असर कबूल करने की नीयत से होंगे। मैं अपने खुददार माशरे से ये अपील करूँगी कि अभी रमज़ानुल मुबारक हमारे सामने साया फगन होने वाला है। जब हम कुरान को पढ़ें और उसकी तशरीह पढ़ें तो इस तरह पढ़ें कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दिल पर नाजिल करा है, तभी मैं उससे अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाऊँगी और माशरे को भी फ़ायदा पहुँचा सकूँगी, जो हमारे खुददार माशरे का मकसद है। उम्मीद है आप हमारी इस चैनल को लोगों के सामने पेश करेंगे, सब्सक्राइब कराएँगे और माशरे को खुददार बनाने में हमारे साथ ताउन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।